Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabab Fatima. We are doing unit number 10 congruent triangles of grade 9th. So what we are going to do today, we are going to prove an other corollary. एक corollary हम already prove कर चुके हैं, वो क्या थी? Side angle angle. एक और corollary को आज हम करेंगे proof और देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको next किसी थ्योरम में या किसी क्वेश्चन में किस तरीके से यूज़ करते हैं. So let's move towards the light board. यस स्टूडेंट्स, आज हम क्या चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं? आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं क्रॉलरी को. एक क्रॉलरी हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. सो व्हाट इज़ बेसिकली क्रॉलरी? क्रॉलरी हमारे पास होती है, एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं किसी थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए. तो अगर हम जब इसको प्रूफ कर लेते हैं तो इसकी स्टेटमेंट को और इसके रिजल्ट को भी हम यूज़ करते हैं किसी और चीज़ को प्रूफ करने के लिए. तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को करेंगे रीड और फिर इसका जो रिजल्ट है हम फर्दर कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं. ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स क्या हों हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हों, या अगर हम उनकी बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो क्या हो, सेम हो. ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड हमारी इक्वल हो, सेम हो, तो हम क्या कहते हैं, वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल. बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट साइड्स लेके चलेंगे. If two isosceles triangles are formed on the same side of their common base, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बेस लाइन होती है. जब भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं उसमें एक हमारे पास होती है बेस लाइन. इसका मतलब है कि एक बेस लाइन है, उस बेस लाइन को शेयर करते हुए दो हमारे पास क्या हैं, दो हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. द लाइन थ्रू देयर वर्टिसेस, अब जो हमारे पास थ्री वर्टिसेस होंगे उनमें से हमारी एक लाइन लेंगे, वुड बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन बेस. क्या मतलब है इस बात का, इसको समझने की कोशिश करते हैं. अब हमने क्या लेने हैं, लाइन थ्रू देयर वर्टिसेस. जो वर्टिसेस होंगे उसमें से हम देखेंगे एक लाइन ऐसी पास करती होगी जो हम पहले ड्रॉ करेंगे थ्री वर्टिसेस में से होती हुई गुजरेगी वो. मतलब वो, इसका मतलब ये है कि अगर हम उन्हें एक्सटेंड कर दें थ्री वर्टिसेस को, तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो लाइन भी उस पॉइंट से होके गुजरेगी. किसके ऊपर वो जाएगी? वो जाएगी जो हमारे पास बेस लाइन है उसके ऊपर, उस पे होगी इंटरसेक्ट. हमने प्रूफ क्या करना है, हमने स्टूडेंट ये प्रूफ करना है कि वो क्या है, उस बेस लाइन का कॉमन बेस जो है उसका है राइट बाइसेक्टर. राइट बाइसेक्टर है किसका? कॉमन बेस का. कॉमन बेस वो है जिस पे दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बने हुए हैं. तो हमने देखा कि हमारे पास दो हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और फॉर्म ऑन द सेम बेस. हमने फिर बात क्या की, लाइन थ्रू देयर वर्टिसेस. जो हमारे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स थे हमने उनको कर लिया है मार्क. हमने फिर देखा कि ऐसी लाइन जो कि वर्टिसेस में से होते हुए गुजरे वुड बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन बेस. तो उनकी जो कॉमन बेस है उसका क्या होगा, राइट बाइसेक्टर. एंड वी नो दैट व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द राइट बाइसेक्टर, राइट के लिए हमें प्रूफ करना है कि वो 90 डिग्री है. राइट के लिए हम क्या स्टूडेंट प्रूफ करते हैं, 90 डिग्री एंगल. और बाइसेक्टर के लिए हम प्रूफ करते हैं कि वो उसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड. इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स मतलब हमें बाइसेक्टर या बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए ये शो करना होता है कि जिस लाइन को बाइसेक्ट किया जा रहा है वो टू इक्वल पार्ट्स में है. और अगर राइट बाइसेक्टर की बात करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट हमने उसके ऊपर ड्रॉ की है बेस के ऊपर, वो क्या है, उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है. अगर ये दोनों बातें हम प्रूव कर दें तो आज की हमारी जो क्रॉलरी है वो हो जाएगी प्रूव. इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर. मैं यहाँ पे इस तरीके से लेने लगी हूँ कॉमन बेस BC. दिस इज द कॉमन बेस फॉर द बोथ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. तो यहाँ पे इनको हम मेंशन करेंगे. दिस इज B एंड दिस इज C. उसके बाद क्या करेंगे, हमने दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को यहाँ पे करना है ड्रॉ. तो सबसे पहले तो एक करते हैं, एक हमारे पास आ गया इस तरीके से. दोनों की बेस यही रहेगी.
ये आ गया हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने कहा है कि दोनों की क्या है, लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो सेम है, इसे हम कह देते हैं ए। ये दोनों यहाँ पे मतलब जिनसे मिलके बनी है, तो उनको उस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, थर्ड पॉइंट है बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो क्या है, ए है। अब हम एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे करेंगे ड्रॉ, इसी बेस को यूज़ करते हुए। अगर वो मैं पॉइंट ले लूँ, somehow I'm going to take that point as D over here. So उनको क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे उन्हें ज्वाइन इन दिस वे। इसको यहाँ से भी कर देते हैं ज्वाइन। इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया, एक और ट्रायंगल आ गया। और हमने कहा है कि ये दोनों आइसोसेलेस है, इसका मतलब है ये जो लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल है ए सी के। और अगर मैं इसे कह दूँ, इस पॉइंट को मैं कह दूँ डी, तो बी डी लाइन सेगमेंट किसके इक्वल है, सी डी के, या डी बी इक्वल है डी सी के, एक ही बात है। अब हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि दो हमारे पास सेम बेस को कर रहे हैं शेयर। अब क्या करना है स्टूडेंट, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसकी तरफ चलते हैं। द लाइन थ्रू देयर वर्टिसेस। अब वर्टिसेस हैं एक ये और ये। अब देखें, ये दो वर्टिसेस तो ऑलरेडी शेयर हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल में। ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स ऑलरेडी शेयर हो रहे हैं, आप इन दोनों में देखें। मतलब हमारा ट्रायंगल की जो एक है बी, वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और जो सी है वो भी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। बचा क्या, सिर्फ एक बचा हमारे पास वर्टेक्स, वो क्या है, ए। तो इसका मतलब है मैं ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि पास करेगी इसमें से, और वो पास करते हुए कहाँ पे आ जाएगी, इस बी सी के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं उससे करने लगी हूँ यहाँ पे ड्रॉ, जस्ट लाइक दिस। इसको इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँगी स्टूडेंट्स, like this. What I have to prove this? Yes students, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली जो हमें गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। ओके, हम इस पॉइंट को कह देते हैं, ये पॉइंट है E। ये E पॉइंट आ गया, और इसको अगर हम थोड़ा साइड पे राइट कर लें ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो इस लाइन से रेलिवेंट, तो इस D को हम लिख देते हैं थोड़ा सा साइड पे। डी पॉइंट बेसिकली शो क्या कर रहा है, डी पॉइंट शो कर रहा है इसके थर्ड वर्टेक्स को। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डी बी सी। ये दोनों हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, और ये जो लाइन है वो इनके वर्टिसेस से होकर गुजर रही है और आ रही है उस बेस लाइन पे, जो कि दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। हमने क्या प्रूफ करना है, ये है पर राइट है, पर मतलब परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बनाती है बी सी के साथ। और दूसरा हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं, इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है, और ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट के साथ, दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में क्या एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री। अगर ये दो बातें हम प्रूफ कर देते हैं तो हम ये प्रूफ कर देंगे जो कि हमें इस क्रॉलरी में कहा गया है। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स लिखेंगे गिवन, कि क्या चीज़ हमें गिवन है उसको मेंशन करेंगे गिवन को, और फिर आगे चलेंगे फर्दर अपने थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं गिवन। अब हम करने लगे हैं स्टूडेंट इसको यहाँ पे मेंशन। हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, हमारे पास कौन से दो ट्रायंगल्स हैं उनको यहाँ बताते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल डी बी सी are formed on the same base, वो बेस क्या है हमारे पास, on the same base which is BC, such that
अब बेसिकली हम बताने लगे हैं कि ये आइसोसेलेस हैं। तो आइसोसेलेस के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं उनको करेंगे यहाँ पे मेंशन। ए बी congruent to AC and DB congruent to DC। ये हमने दोनों कंडीशन लिखी है, हमने दोनों ट्रायंगल्स की उनके आइसोसेलेस होने की वजह से। और उसके बाद हम बताएंगे अब अपने लाइन सेगमेंट के बारे में फर्दर। तो हम क्या मेंशन करेंगे और ये भी बताएंगे कि हमारे पास अगर हम इस एंगल बाइसेक्टर जिसको हमने प्रूव करना है इसका राइट बाइसेक्टर बेसिकली। सो एंगल बाइसेक्टर तो तब होता जब इसके हम एंगल पे बात कर रहे हो। देखिए एंगल पे क्या करेगा, कंसाइड करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट बाइसेक्टर की, तो ये इस लाइन का क्या है, राइट बाइसेक्टर। अब हम इसको करते हैं फर्दर प्रोसीड कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए डी, वो क्या कर रही है, कट कर रही है बी सी को किस पॉइंट पे, ई। ए डी meet at point E on BC। AD हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट E पे मीट कर रही है BC के ऊपर। हमने क्या प्रूफ करना है, हमने इसको राइट बाइसेक्टर प्रूफ करना है। तो यहाँ तक हमने जो गिवन चीज़ें देखी थी यहाँ पे या जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको यहाँ पे राइट कर दिया है। अब हम क्या राइट करेंगे, हमने प्रूफ क्या करना है। तो वी आर गोइंग टू राइट व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव। अब स्टूडेंट हमने क्या प्रूव करना है, एक तो हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो BE है वो है कॉन्ग्रुएंट CE के, एक ये चीज़ फिर हमने बताना है AE जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं BE कॉन्ग्रुएंट टू CE, एक ये चीज़ प्रूव करेंगे। और दूसरी क्या हमने प्रूव करनी है, AE परपेंडिकुलर ऑन BC। अगर हम ये दो बातें प्रूव कर दें तो ये बात प्रूव करेगी बाइसेक्टर की और ये बात प्रूव करेगी कि ये राइट है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमारा फाइनली हो जाएगा प्रूफ। तो अब हम इस पे राइट करेंगे, अपने प्रूफ की तरफ चलेंगे। क्योंकि हमने इस पे खुद से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की तो हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट्स एंड रीजंस होते हैं, उनको यहाँ पे करते हैं राइट। स्टेटमेंट्स और रीजंस। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले तो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे यहाँ से और उनको प्रूफ करेंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, मैं यहाँ पे एंगल्स मार्क कर रही हूँ 3, 4, 1, 2। इन एंगल्स को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लेने लगी हूँ इन दो ट्रायंगल्स को, इस वाले और ये वाले ट्रायंगल को। इनकी क्या चेक करूँगी, इनकी मैं चेक करूँगी स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डेंस और फिर प्रूफ करूँगी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ADB, ADC in triangle ADB corresponds to the triangle ADC। तो हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए और इनके अब करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस चेक। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास AB और AC क्या है, AB और AC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न क्या है कि हमें ये ऑलरेडी चीज़ गिवन थी, इसको कर देंगे यहाँ पे मेंशन। AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, रीज़न क्या है कि हमें गिवन था आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स हैं तो ऑब्वियसली क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब हम इस ट्रायंगल की बात करें ना, ये और ये। अब हम फर्दर देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, DB और DC भी क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट है।
वो भी कैसे कॉन्ग्रुएंट है वो भी हमें गिवन था, क्योंकि ये एक और हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको करेंगे यहाँ पे मेंशन, डी बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि ये क्या है, गिवन है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, दो साइड हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इस ए डी को देखें। ए डी क्योंकि दोनों में ही कॉमन है तो मैं इसको भी कह सकती हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है। ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, रीजन में क्या लिखेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। अब हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या है कि हमारे पास 3 साइड्स आ चुकी हैं जो कि क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और जो हमने लास्ट थ्योरम प्रूफ किया है उसमें अभी हमने यही प्रूफ किया है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एंगल चाहे हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे, therefore triangle ADB congruent to triangle ADC। रीजन में स्टूडेंट क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पे रिजल्ट यूज़ करें, उसको करेंगे मेंशन, एस 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 कॉन्ग्रुएंट टू एस एस एस। अब देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो अगर हम इन एंगल्स को अगर बात की जाए, इन एंगल्स की 1 और 2 जिसको मैंने राइट किया था, तो ये अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये राइट कर सकती हूँ, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये स्टूडेंट यहाँ से हमने इसको मेंशन कर दिया है कि दोनों हमारे जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे फर्दर, हमने इन दो ट्रायंगल्स को यूज़ तो कर लिया, अब हम करने लगे हैं दो और ट्रायंगल्स को यूज़। अब किस तरीके से उन्हें यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा, एक ये ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करती हूँ, एक ये ट्रायंगल है इस तरीके से, और दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, ये साइड है इस तरीके से। अब मैं करना क्या चाह रही हूँ, करना स्टूडेंट मैं ये चाह रही हूँ कि हमने इसको प्रूव करना था कि हमारे पास ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कह सकेंगे कि हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। सो माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करेंगे तो ऑब्वियस वो कॉन्ग्रुएंट हम उन्हें कह देंगे, तो वो तो चलो समझ में आती है कि बाइसेक्टर को प्रूव करने के लिए हमें हेल्पफुल है। लेकिन जब हम एंगल्स की बात करेंगे कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस तरह से हम किस तरीके से प्रूव कर सकेंगे, 90 डिग्री एंगल है। फिर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसका। हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन का एंगल बनाती है 180 डिग्री, और हम इसको यहाँ पे कर देते हैं मार्क। मैं इस जो एंगल है इसको डिवाइड कर देती हूँ 2 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब ये है कि मैं इसको अगर ऐड करूं इसके साथ में, अगर इससे मैं कह दूं x और इससे मैं कह दूं y, x और y को प्लस करूं तो क्या आएगा, 180 आएगा। और अगर मैंने साथ एक कंडीशन और दी हो कि x और y जो हैं क्या हैं, इक्वल हैं, इट मीन्स कि कोई ऐसा नंबर मुझे चूज़ करना है जिनको मैं ऐड करूँगी तो 180 डिग्री आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, 90 को हम सेम रखें और उसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री।
और ऐसे एंगल्स जिनको प्लस करने से हमारे पास आए 180 डिग्री एंगल आए, उसे कहते हैं, उन एंगल्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस सिचुएशन में अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आगे फर्दर इसको करते हैं कंटिन्यू। अब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करने लगे हैं नेक्स्ट टू ट्रायंगल्स की। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ट्रायंगल ए ई बी, ए बेसिकली ए बी ई corresponds to the triangle A C E। ये दो मैंने वो ट्रायंगल्स ले लिए हैं जिनकी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस क्या करनी है, यहाँ पे चेक करनी है और देखना है कि कौन कौन से साइड्स हैं यहाँ पे जो हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे मेंशन। क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे ड्रॉ राइट कर दी। अब हम इसको करेंगे यहाँ से चेक और अब देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन सेगमेंट इसमें है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले जो हम लेने लगे हैं वो तो है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि गिवन है ऑलरेडी, हम बता चुके हैं पहले भी। अब हमने एक चीज़ तो यहाँ पे बता दी है कि वो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम फर्दर मूव करेंगे अपने एंगल की तरफ। अब देखें, अभी हमने बात की है इन दो साइड्स की, अब मैं बताने लगी हूँ इन दो एंगल्स के बारे में। और बेसिकली हमने इन दो ट्रायंगल्स को सॉल्व किया भी इसलिए था, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ही इसलिए था कि हमें ये दो एंगल चाहिए थे, क्योंकि बेसिकली अब जो हमने दो ट्रायंगल लिए हैं जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ली है, हमारा जो गिवन हमें चीज़ है वो सारी इस पे है। लेकिन पहले दो ट्रायंगल्स की हमने कॉरेस्पॉन्डेंस जो थी क्यों सेट की थी और उनको कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया था, सिर्फ इस एंगल के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी जब हम इन दो ट्रायंगल्स को बात करते इसको प्रूव करने के लिए। तो इसलिए हमने उससे पहले उन दोनों एंगल्स को क्या कह दिया था कि वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 हम इसको कर चुके हैं प्रूव्ड। 1 और 2 का हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, प्रूफ कर दिया है। अब उसके बाद देखें ए ई जो है, अब मैं इसको यहाँ पे फर्दर राइट कर रही हूँ। अब ए ई लाइन सेगमेंट पे जरा देखें, ए ई लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट क्यों है, कॉन्ग्रुएंट वो इसलिए है क्योंकि वो है कॉमन। रीज़न में लिख देंगे कि वो हमारे पास इसलिए कॉन्ग्रुएंट है कि वो कॉमन है। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास एक साइड है, ये हमारे पास है दूसरी साइड, दिस वन, मतलब हमने कौन सी ले ली है, बेसिकली ये एक साइड ले ली है और ये वाली साइड ले ली है। ये साइड, ये साइड, ये साइड तो हमने ऑब्वियसली प्रूव करनी है ना कि है कॉन्ग्रुएंट, प्रूव करने के बाद के दोनों पार्ट्स के हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों हमने भी यूज़ किए हैं। एक ये हमारे पास साइड है और ये साइड इससे मिलकर ये बना रही है, ये साइड इससे मिलकर ये बना रही है एंगल। दिस इज़ एंगल 1 एंड दिस इज़ एंगल 2। अगर हमने देखा था कि दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो और उनका जो है ऐसा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जो कि बन रहा है दोनों से मिलके, सो दिस इज़ द एंगल 1 एंड दिस इज़ द एंगल 2। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कौन सा, यहाँ पे हम रिजल्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम रिजल्ट यूज़ करेंगे स्टूडेंट SAS पोस्टुलेट। तो हम SAS पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए यहाँ पे राइट कर देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न हम यहाँ पे बताएंगे, हम पोस्टुलेट यूज़ किया है, हमने कौन सा पोस्टुलेट यूज़ किया, SAS पोस्टुलेट। वी हैव डन विद दिस। अब हमने क्योंकि इसको कर दिया है प्रूफ के दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट, तो सबसे पहले तो हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है ये, जो कि हमने जब अपना प्रूफ की बात की थी हमने बताना था कि दोनों क्या हैं कॉन्ग्रुएंट। हम फौरन लिख देंगे BE कॉन्ग्रुएंट टू CE। रीज़न क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग
corresponding sides of congruent triangles। तो हमने इसका रीज़न बता दिया कि यहाँ से तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों हमारे पास जो हैं साइड्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है बाइसेक्टर वाला जो पार्ट था वो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। तो हम नेक्स्ट जिस बारे में बात करेंगे, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। अब रीज़न यहाँ पे क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, corresponding angles of congruent triangles। इसलिए क्या है, हमारे पास दोनों एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही हमने देखा दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर मैं इनकी मेजरमेंट लेना चाहूँ तो इनकी मतलब मेजर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे इसका मतलब है मेजरमेंट में हम मोर स्पेसिफिकली लेकर चल रहे हैं कोई नंबर को माइंड में। तो हम फिर कॉन्ग्रुएंट के बजाय क्या लिखेंगे, इक्वल टू। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और इसको फर्दर करूँगी कंटिन्यू। क्या राइट करूँगी इसको, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं लिखूँ मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसे मैं क्या कह दूँ 2। रीज़न क्या लिखेंगे हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स, या सिर्फ इतना लिख दें, या सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट ओके, वी हैव डन विद दिस। हमारे पास 1 आ गई है, 2 आ गई है। उसके बाद हमें क्या चीज़ पता है स्टूडेंट, उस चीज़ को यहाँ पे दोबारा मेंशन करेंगे, लेकिन इक्वल टू की फॉर्म में। मेजर एंगल 3 इक्वल्स टू मेजर एंगल 4, जो कि क्या होगा, हमारे पास एक की कंडीशन है कि वो 90 होगा। इसे हम क्या कह देंगे 3। ओके, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम इन दोनों को यूज़ करके क्या कह सकते हैं, हम अपना जो फाइनली राइट एंगल वाली बात थी उस चीज़ को यहाँ पे प्रूफ कर देंगे और राइट कर देंगे। हेंस AE is perpendicular over BC। और यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 यस स्टूडेंट, हमने देखा कि आज हमने किस तरीके से अपनी करोलरी को किया प्रूफ। इसको प्रूफ करने के बाद अब हम इस चीज़ को कहीं और चाहें तो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यह स्टूडेंट, आज जो हमने करोलरी लर्न की है या प्रूफ की है, लर्न किया है उसके स्टेटमेंट को और उसको हमने प्रूफ करके देखा है। क्या हमने प्रूफ किया है उसमें, हमने उसमें ये प्रूफ किया है कि अगर हमारे पास दो हों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो शेयर कर रहे हों एक सिंगल बेस को, तो अगर हम उस पर एक ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, मतलब राइट बाइसेक्टर हम उस पर ड्रॉ करेंगे जो कि वर्टिसेस में से होता हुआ गुजरेगा, तो ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है राइट बाइसेक्टर, इसी को हमने आज किया है इस पर प्रूफ। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।